आप देख रहे हैं यंगिस्तान न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यंगिस्तान न्यूज। देश में अंधभक्ति अपनी चरम सीमा पर है। इस अंधभक्ति ने देश को तो शर्मसार किया ही है, बल्कि अब मानवता और आपसी भाईचारे को भी शर्मसार कर दिया है। आप हर रोज सुनते हैं कि आज यहाँ दलितों को घोड़ी पर चढ़ने की वजह से मार दिया गया है, वहाँ मुसलमान को गाय के नाम पर मोब लिचिंग कर दिया गया है, यहाँ तो दलित लड़की के साथ बलात्कार कर दिया गया, क्योंकि ब्राह्मणवाद चरम पर है, अंधभक्ति चरम पर है। हालांकि अब यह अंधभक्ति का दायरा बढ़कर विदेशों तक पहुंच चुका है। आइए जानते हैं कैसे। इससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप नए हैं तो यंगिस्तान न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, खबर यह है कि कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक मोदी भक्त ऑन बोर्ड फ्लाइट में कुछ पंजाबी पैसेंजर्स को गाली गलौज कर रहे हैं, फेलो इंडियन को धक्का दे रहे हैं, यहाँ तक कि फ्लाइट अटेंडेंट को भी धक्का दे दिया। दरअसल माजरा यह है कि कल एक पैसेंजर फ्लाइट फ्रांस की राजधानी पेरिस से नई दिल्ली आ रही थी, जिसमें लगभग सभी लोग इंडियंस थे। इन्हीं में से कुछ पंजाबी थे और कुछ मोदी भक्त यानी अंधभक्त। फिर क्या था, जैसे सांड लाल गमछा देखकर बिदक जाता है, उसी प्रकार अंधभक्त पंजाबी पगड़ी देखकर बिदक गया और उड़ती फ्लाइट में ही तमाशा लगा दिया। पहले आप ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए। जीसस को जाना होगा। पंजाब उड़ दो, पंजाब मोदी, मेरे मोदी भाई भाई जी आ जाओ, मैं तो बुला रहा हूँ, आ जाओ, मोदी बुला रहा है। मोदी का Monsieur, restez assis. Ladies and gentlemen, remain seated, please. मोदी, मोदी, तो ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को किसी की नजर पड़ गई है। क्या हो गया है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ही भाई भाई के कल्चर को मिट्टी पलीत करने में लगे हुए हैं, तिलांजलि देने में लगे हुए हैं। हमारे लोकतंत्र को, संविधान को किसकी नजर लग गई है जो देश की आत्मा को तिलांजलि देने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो आज भारत का यह हाल है उसके लिए भाजपा और आरएसएस की सत्ता मोह जिम्मेदार है, क्योंकि भाजपा ने सत्ता पाने के लिए हिंदू युवाओं को, मतदाताओं को धर्म का अफीम चटा दिया है, जिसके नशे में चूर होकर, मदमस्त होकर आज दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री के यंग लोग अपनी रोजी रोटी, नौकरी, उज्जवल भविष्य की मांग को छोड़कर हिंदू धर्म बचाने में लग गए हैं, गाय की रक्षा करने में लगे हुए हैं, वैलेंटाइन डे के दिन पार्कों नुक्कड़ों में घूम घूम कर कल्चर बनाने में लगे हुए हैं। तो यह स्थिति जो भाजपा ने, मोदी सरकार ने हमारे देश के युवाओं को तोहफे में दिया है। यह फ्लाइट वाली घटना इतनी गंभीर हो गई कि फ्लाइट को बुल्गारिया में इमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ी, क्योंकि इस मोदी भक्त ने इतना उत्पात ही मचा दिया था। इन्होंने उड़ती जहाज के दरवाजे को खोलने की भी कोशिश की। हालांकि इस अंधभक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके खिलाफ ट्रायल भी चल रहा है। अगर ये फ्लाइट क्रू और पैसेंजर की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ के मामले में उनके जान को जोखिम के डालने के प्रयास में अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल की जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है, इस फ्लाइट वाली घटना ने भारत का इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी है। बुल्गारिया से लेकर फ्रांस तक, फ्रांस से लेकर अमेरिका तक हर जगह हमारे नाम पर बस थू थू हो रही है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि मोदी भक्तों ने भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती कराई हो। इससे पहले 6 मई 2020 को कनाडा सरकार ने रवि हुड्डा नामक मोदी भक्त को लात मारकर भारत भेज दिया था, क्योंकि यह कनाडा में हिंदू मुसलमान का खेल खेलना चाहता था। दूसरा, इसी तरह 3 मई 2020 को यूनाइटेड अरब अमीरात ने 3 से अधिक भारतीयों को एंटी मुस्लिम हेट स्पीच की वजह से गिरफ्तार कर लिया और फिर इन्हें लात मारकर भारत भगा दिया। तीसरा, 21 अप्रैल 2020 को पूरे अरब देशों ने मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, क्योंकि भारत में जिस तरह मोदी सरकार और गोदी मीडिया ने कोरोना वायरस को लेकर
जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया था। इसी प्रकार फिर 19 मई को यूएई ने फिर एक अंधभक्त को इस्लामोफोबिक पोस्ट की वजह से उसे भारत भेज दिया। इन तमाम चीजों को देखते हुए ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने भारत की कड़ी निंदा की और कहा है कि भारत में इस्लामोफोबिया लगातार मोदी के शासन में बढ़ रहा है। लेकिन किसान आंदोलन के बाद से नारंगियों में, मोदीवादियों में, खाकी चड्डीधारियों में इस्लामोफोबिया के साथ साथ सिखोफोबिया भी हो गया है। इसी का नतीजा है आज उड़ती फ्लाइट में इन्होंने सिख समुदाय से आने वाले लोगों पर हमला किया है। इससे पहले 4 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मोदी भक्तों ने एक सिख के कार पर हमला किया और हमला करने की वजह पंजाबियों द्वारा किसान आंदोलन करना था। तो दोस्तों, अब आप समझ ही सकते हैं कि देश में इस्लामोफोबिया के बाद अब सिख फोबिया चरम पर है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप बने रहिए यंगिस्तान न्यूज के साथ।